जोहार झारखंड, जय झारखंड। ये प्यार और दुलार देख रहे हैं, काहे नहीं साजिश होगा और काहे नहीं नेताओं की नींद उड़ेगी। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर फिर उठ चल, रुक जाना जिंदगी का सार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों आज बात करेंगे जयराम महतो की। उस जयराम महतो की जो नौजवान लड़का है, सीधा सरल, लेकिन जब बोलता है तो तीर के जैसा। उसका लहजा, उसकी आवाज, उसकी बुलंदी लोगों के बीच दिखलाई देती है और असर करती है और बड़ा असर करती है। मैं बात करता हूं, थोड़ा पीछे चलता हूं दोस्तों। करीब 2 साल पहले की बात है, जब कोई नहीं जानता था। एक सरकारी आदेश निकलता है कि किन किन भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए और किस किस भाषाओं के लिए शिक्षक की नौकरी या प्रोफेसर की नौकरी और जो भी नौकरियां हैं वो दी जाए। इसमें कई ऐसी भाषाएं भी थी जो कि दूसरे राज्यों में जिसे राजभाषा का दर्जा हासिल है। तो इसको लेकर एक नौजवान जो टी शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है, वो आंदोलन शुरू करता है और कोयलांचल से शुरू यह आंदोलन देखते देखते संथाल तक पहुंच जाता है। और वही नौजवान है जयराम महतो। और उसके बाद वो एक पार्टी का गठन करता है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। वो पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 8 जगह प्रत्याशी उतारती है और कई कमाल कर जाती है, जो कि हैरानी का सबब बनती है झारखंड की और पार्टियों के लिए। पिछले दिनों वो रांची में थे और लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मीडिया से रूबरू थे। तो दरअसल आने वाले विधानसभा चुनाव में जेबी के एसएस क्या प्रभाव डालेगी, क्या असर डालेगी और जयराम महतो क्या कर सकेंगे, इन सब बातों पर हम बात करेंगे दोस्तों। हमारे साथ नौजवान पत्रकार साथी हैं सरफराज कुरैशी। आप रोज सुनते हैं हम लोगों को, उनका अपना यूट्यूब चैनल है न्यूज स्टॉपेज और हमारा आप जानते हैं जीटी रोड लाइव। तो अब सीधे सरफराज से बात करते हैं। सरफराज, ये क्या असर डालेगा जयराम महतो और जयराम महतो की पार्टी जेबी के से आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि जयराम महतो ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार 55 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी, तो 55 सीटों पर जब चुनाव लड़ने की तैयारी है तो जाहिर सी बात है कि जो लोकसभा में इनको वोट मिले, जिस प्रकार से 8 प्रत्याशी इनके 8 लोकसभा क्षेत्रों में उतरे थे, जिनमें से 5 में ये तीसरे नंबर पर है। जी हाँ जी। तो इस जो 8 लाख से अधिक वोट मिले हैं, तो इससे उत्साहित होकर इन्होंने ये तय कर लिया है कि इस बार लोग विधानसभा के चुनाव में वे 55 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसका असर भी देखने को मिलेगा। आप ये बताएं कि कितने वोट, कहां कितने वोट मिले इनको? देखिए, एक जो आंकड़ा है 8 सीटों का, 8 इनके उम्मीदवारों का जी, मैं ये देखकर बताता हूं कि गिरिडीह में जयराम महतो को 3,47,322 वोट मिले। बहुत अच्छे वोट मिले। ये तीसरे नंबर पे थे। ये महज मथुरा प्रसाद महतो से महज 20,000 वोट पीछे थे, जबकि वो जेएमएम के कद्दावर नेता माने जाते हैं। बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर हैं जी। वहीं रांची में देवेंद्र नाथ महतो चुनाव लड़ रहे थे। इनको 1,32,647 वोट मिले हैं। इन्हें भी अच्छा खासा वोट मिला है। ये भी तीसरे स्थान पर रहे हैं जी। और आपको बताएं कि कांग्रेस की यशस्विनी सहाय 1,20,000 वोटों से हारती है संजय सेठ से, भाजपा के जी। तो और हजारीबाग में देखेंगे तो संजय मेहता चुनाव लड़ रहे थे, वे 1,57,987 वोट लाते हैं। उसी प्रकार सिंहभूम में, चतरा में दीपक गुप्ता चुनाव लड़े जी। वे 12,566 वोट लाए। यहाँ उनका प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक नहीं रहा जी। सिंहभूम में बात करें तो दामोदर सिंह थे, यहाँ उन्होंने 44,292 वोट लाया जी। तो
ये भी अच्छा खासा वोट लेकर आए हैं, करीब 50,000 के लगभग पहुंच गए। दुमका में बेनी लता टुडू थी इनके पार्टी में, बेनी लता टुडू, वे 19,360 वोट लाए। बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन पहली बार के लिहाज से ठीक है, बढ़िया है। धनबाद में इखलाक अंसारी हैं, वे 79,653 वोट लाए। बहुत अच्छा वोट है, बहुत अच्छा वोट लेकर आए। कोडरमा में मनोज यादव हैं, वे 28,310 वोट लेकर आते हैं। तो आप देखेंगे कि इनकी पार्टी को 5 जगह पर तीसरे स्थान पर लोगों ने, वोटरों ने जगह दे दिया जी। पहले ही चुनाव में 5 प्रत्याशी, 5 उम्मीदवार एक साथ अगर तीसरे स्थान पर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि इनके पास ना तो संसाधन है, ना संगठन बहुत बढ़िया है। उसके बावजूद ये पार्टी अगर इतना वोट ले आ रही है, इतने अच्छा प्रदर्शन करती है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले विधानसभा में ये बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद इनसे की जा रही है। अच्छा, आप देखिए सरफराज कि इनके एक प्रत्याशी जगन्नाथ महतो जी कुछ दिनों पहले जमानत पर छूटे। हाँ, चुनाव से महज 2 दिन पहले वो बाहर आए, समय नहीं मिला उनको, समय भी नहीं मिला। आज जयराम महतो पर भी कोई केस हो रखा था जी, वो भी लापता चल रहे थे। नहीं, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए, क्योंकि अगर वे गिरफ्तार हो जाते जी तो शायद इस तरह का प्रदर्शन जो उनको मिला है अपने लोकसभा क्षेत्र में, वे नहीं मिल पाता, वे कनेक्ट नहीं कर पाते युवाओं को। अच्छा, क्या कारण है सरफराज की? देखिए, उनकी जितनी भी सभा होती है जी, हजारों की भीड़ है ना, मजमा जुटता है और कोई बड़ा मंच नहीं होता है। वो किसी भी गाड़ी के बोनट पर या ऊपर खड़े हो जाते हैं, माइक ले लेते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। और उस भीड़ में अधिकांश जो युवा होता है, कॉलेज का, स्कूल का छात्र होता है, स्टूडेंट ही होता है, इनके प्रत्याशी भी युवा रहते हैं जी। तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? आपने सबसे पहले बताया इनकी पार्टी का नाम जी। इनकी पार्टी का नाम है झारखंडी जी भाषा खतियान जी संघर्ष समिति जी। अब आप ये जो है झारखंडी जी, ये पहले कनेक्ट करता है लोगों को जी, बिल्कुल सही। भाषा जी, ये खुद ब खुद कनेक्ट कर रहा है। खतियान ये पहले ही से यहाँ कनेक्ट करता है लोगों को जी। तो इस तरह से ये 3 चीजें जो है ऐसी चीजें हैं जो युवाओं को बहुत कनेक्ट करती है। और खास करके इन सब के साथ में एक प्लस इनके साथ इनकी सभाओं में नौकरी जी कि बेरोजगार है, नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है जी। तो स्थानीयता का मुद्दा लेकर ये जो चले हैं कि भाषा अपनी हो, झारखंडी है। झारखंडी शब्द से आप देखेंगे कि झारखंड के जो युवा है, जैसे बिहार के युवा बिहारी में, यूपी वाले यूपी के अपने आप को ज्यादा कनेक्ट करते हैं, महाराष्ट्र के लोग अपने आप को महाराष्ट्रियन होने का ज्यादा कनेक्ट होता है। उसी प्रकार झारखंड में झारखंडी शब्द या खतियानी शब्द और भाषा, ये ऐसी चीजें हैं कि जो लोगों को कनेक्ट करती है। और एक जयराम महतो आपको पता है कि 29 साल का, महज 29 साल का नौजवान है। बोलने की भाषा शैली बहुत जबरदस्त है, लोकल कनेक्टिविटी है, लोकल कनेक्ट करते हैं। ये इस अंदाज में बात करते हैं कि युवा इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लगता है कि हमारे बीच का लड़का है ना? बिल्कुल, वो लोकल भाषा में बात करते हैं। तो एक जब अपने बीच का कोई लड़का बात कर रहा हो, कोई नेता नहीं, वो इसको नेता कम मानकर लोग अपने साथी मानते हैं। अब यही वजह है कि इनकी सभाओं में भीड़ जबरदस्त उमड़ती है। खास करके आपने देखा होगा कि जितनी भी भीड़ होती है वो युवाओं की भीड़ ज्यादा होती है जी। और जो लोकल लोग हैं, जैसे अब युवा अगर कोई इनके साथ जुड़ा तो जाहिर सी बात है कि जब पढ़ा लिखा युवा अगर इसके साथ है तो वो अपने माता पिता को भी समझा के इनके साथ कर लिया। उसने बताया कि भाई मुझे जयराम महतो को वोट देना है, इनकी पार्टी को वोट करना, तो उसके साथ उनके माता पिता भी ने किया। यही वजह है कि इनका वोटिंग प्रतिशत देखिएगा आप तो जबरदस्त बूम किया है, बिल्कुल, है ना। और ये जो चूंकि लोकल भाषा में बात करते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को, युवाओं को खास करके, इसी यही वजह है कि आप देखेंगे कि जिस प्रकार पहले मैनेजमेंट किसी भी कार्यक्रम को लेकर होता था, अब नेताओं की रैलियों के लिए भी मैनेजमेंट होता है। इवेंट मैनेजर लोग, बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां जो खर्च होता है, हाँ, उसमें यह तय होता है कि अब बुजुर्ग को लाना चाहते हैं, महिलाएं ज्यादा आएंगी तो इतना पैसा देना होगा प्रत्येक व्यक्ति। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई पार्टियों के रैलियों में लोग खड़े हुए थे, उनका
सोशल मीडिया में लगातार चला, या फिर जो न्यू मीडिया हमारी तरह है उन्होंने इस तरह की खबरों को दिखाया कि कैसे पैसा के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, बोलते कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिला रैली में बुलाकर भी। लेकिन इनकी रैलियों में पैसे का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इनके पास ना तो उतनी मजबूती है पैसे से, आर्थिक रूप से ये बहुत मजबूत है। आपस में चंदा करके चलाते हैं। हाँ, आपस में चंदा करके भी चलाते हैं और लोगों ने इनको चंदा देकर चुनाव लड़वाया जी। तो आप यही वजह है कि लोग इनके साथ जो जुड़ रहे हैं वो कोई दिखावा से नहीं जुड़ रहे। ऐसा नहीं कि पैसा के लालच में आ रहे हैं और जुड़ जा रहे हैं। देखिए सरफराज, आपने कहा कि झारखंड शब्द जुड़ा है, झारखंड, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी बड़ा दल है, बिल्कुल आंदोलनकारी पार्टी है, और कहा जाता है कि बिहार झारखंड के गठन में बड़ी भूमिका रही, और आजसू की भूमिका कही जाती है। पहले स्टूडेंट यूनियन ही था, आजसू आज पार्टी है जी, सुदेश महतो का अगवानी, तो उसमें भी झारखंड है, और झारखंड स्टूडेंट यूनियन जी, बाद में पार्टी बनी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जी। तो इनमें अलग क्या है? वो और भी पार्टी जो झारखंड की है, वो झारखंडी मुद्दों को, झारखंडी विमर्शों को, झारखंडी सवालों को, जल जंगल जमीन को आगे बढ़ाती है। तो इनमें अलग क्या है कि लोग इनके पीछे दीवाना है, पागल है? आप देखेंगे कि जैसा आपने बात किया आजसू की जी, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की जी, तो आजसू की बात कहते हैं तो आजसू लगातार झारखंड में जब भी सरकार बनी है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो जी, या इंडिया गठबंधन की सरकार हो जी, कई बार वे सरकार में शामिल रहे। भले सुदेश महतो इंडिया गठबंधन की सरकार में शामिल नहीं होते थे, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी इसमें भी मंत्री रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार में भी। तो आजसू लगातार रही है सरकार में, इंडिया गठबंधन यानी कि जो महागठबंधन, यहाँ महागठबंधन जो है जी, तो आजसू लगातार रही है सरकार में। अब एक उम्मीदें जो थी कि आजसू आया है तो खतियान होगा, स्थानीयता होगा, या जेएमएम आया है तो स्थानीयता की बात होगा, अब ये पुरानी हो गए जी। काफी लंबे समय से जो उम्मीदें थी, बहुत सारे लोग चूंकि सीधे कनेक्ट हैं, तो वे जिस तरह से लोग आज भी बुजुर्ग कई लोग हैं जो भाजपा को वोट देने वाले हैं, वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। जो कांग्रेस को वोट देते हैं वो इनसे जुड़ा हुआ है, वो कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। उसी तरह से भले ही कुछ लोग जेएमएम और आजसू से जुड़ा हुए, वो उनके अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि ये उन्हीं के बीच के अपने बीच से ये एक नया युवा नेता को पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां पुरानी हैं और ये इनसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि आजसू रही तो भी रोजगार नहीं मिला, जेएमएम है तो भी रोजगार नहीं मिला, स्थानीयता का मुद्दा तब भी हल नहीं हुआ, अब भी हल नहीं हुआ। तो ऐसे में एक उम्मीद जगी है कि क्यों न जयराम महतो को लाया जाए। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं सरफराज कि देखिए झारखंड का गठन ही जो हुआ यहाँ की भाषा, संस्कृति, यहाँ के आदिवासी मूलवासी है ना, इनके संरक्षण के लिए हुआ, इनके लिए रोजगार नौकरी के लिए हुआ, जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए हुआ। बिल्कुल। तो लेकिन लोगों को लगा कि जिन्हें हमने सत्ता सौंपी जिनके हाथ में जी, उन्होंने न्याय नहीं किया, है ना। बिल्कुल। जल जंगल जमीन का बुरी तरीके से दोहन हुआ और यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिली। पूरी तरह से नहीं ये कह सकते हैं, नहीं दोहन तो हुआ। हाँ नहीं, वो कि जिन्हें सत्ता दिए सौंपे हुए काम नहीं किया ऐसा नहीं कह सकते। नहीं तो लोकसभा नहीं, लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिनके हाथ में हमने सत्ता सौंपी वो हमारे सपने को साकार नहीं कर सके, पूरे नहीं कर सके। हमारी जो आशा जो थी वो पूरी तरह उतर नहीं सकी, खरी पूरी तरह नहीं हो सकी। क्योंकि देखिए ये तो सच है कि जल जंगल जमीन का दोहन तो हुआ झारखंड में। बिल्कुल। देखिए झारखंड के साथ ही अलग हुआ छत्तीसगढ़, पड़ोसी राज्य, वहां जाकर विकास देख लीजिए। उत्तराखंड साथ में हुआ, वहां विकास देख लीजिए। और उसके साथ ही यहाँ हुआ, यहाँ क्या हुआ देख लीजिए। आप जितनी नदियां हैं, रेत सब खत्म हो चुका है, पानी नहीं है, पानी के लिए हाहाकार है। आप देख रहे हैं गर्मी है, क्लाइमेट बदल रहा है, जंगल काट डाले गए हैं कई जगह। ये तो छत्तीसगढ़ में भी जंगल पूरी तरह से कटे हैं। हसदेव चल रहा मामला, लेकिन विकास की गति भी वहां पड़ी, लेकिन यहाँ विकास कहीं से गिराव दिखा नहीं। और दूसरी तरफ लोगों को दिखा कि हमारी भाषा को लेकर भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ और हमें नौकरियां नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल हो गया नौकरी। इधर आपने देखा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, नौकरी को लेकर कोई योजना सामने नहीं है, लेकिन निराशा लगी लोगों को। इसके साथ एक और चीज जोड़ना होगा, वो है स्थानीयता। वही तो स्थानीयता। स्थानीयता नहीं मिली और स्थानीयता, चूंकि जो नौकरियां भी आई हैं, आप याद कीजिए कि
हेमंत सरकार के समय में नौकरियों को लेकर फिर विवाद हुआ। जी। क्यों कि 60-40 नहीं चलता। हाँ, नहीं एक चलता। अभियान इन्होंने जयराम जी ने ही शुरू किया था, नहीं चल तो अभियान बहुत चला वो। तो दरअसल क्या है कि वे नौकरियों में भी चाहते हैं कि बाहरी लोग नहीं हावी हैं यहाँ, हावी हैं और उनको हावी करवा दिया जा रहा है किसी भी तरह से। अफसरों के कारण हो रहा है, या पार्टियों को चूंकि अफसर चलाते हैं कई, जो भी नियम है नियमावली बनते हैं वो अफसर बनाते हैं। तो ऐसे में स्थानीय लोग जो है, जो स्थानीय युवा है, वे चाहते हैं कि स्थानीयता की बात हो, जी, स्थानीयों को नौकरी मिले। यही कारण है कि इनके साथ जुड़ाव आप ज्यादा देख रहे हैं। जी जी। जयराम मैं तो कहते भी कि देखिए जो कल कारखाने खुले जब बोकारो में भिलाई स्टील सिटी, जी, भिलाई सॉरी बोकारो स्टील है ना, या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, या HECL, ऐसे कई जगह जो छोटे भैया जो यहाँ HECL तो बहुत पहले से, वो तो नहीं पहले से ये नहीं, वो जो उदाहरण देते हैं कि ये झारखंड में ही नहीं बना ना, ये ठीक है बिहार उस समय था, लेकिन धरती जो है जमीन किसकी ली गई? नहीं, झारखंड की ली गई। इसमें इनका तर्क भले जो हो, लेकिन आप देखेंगे क्योंकि उस वक्त बिहार ही था पूरा। नहीं, हम उनके तर्क की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यहाँ की आप जमीन लेते हैं, यहाँ संसाधन लेते हैं, जमीन संसाधन है जी, तो यहाँ के लोगों को नौकरियां भी तो मिले। देखिए जो पुरानी कंपनियों के लिए उनका जो मांग है, चूंकि वो इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है जी पूरी तरह से लोगों के साथ में, भले ही कुछ लोग जुड़ रहे हैं इससे। आप याद करेंगे जब HEC जब बोकारो का बिहार था, तो लोकल लोगों को नौकरी मिली। बिहार के लोग नौकरी कर रहे थे यहाँ, ठीक है, बिहार के लोग कर रहे थे, बिहार के लोग यहाँ के लेते, यहाँ के जो जिले हैं यहाँ के लोगों को भी नौकरी मिली। लेकिन क्या था कि पहले बिहार के वो अलग अलग तो था नहीं कि रांची जिला के व्यक्ति को नौकरी मिलेगी और बोकारो जिला के व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, बिहारी को नौकरी मिलेगी। उस वक्त बिहार था। चूंकि अब इनका कहना है कि खतियान होना चाहिए, जो 32 का खतियान उस आधार पर स्थानीयता को नौकरी मिलनी चाहिए। चूंकि अब आप देखें कि महाराष्ट्र में भी इस तरह के मामले आने लगे हैं, यूपी में भी आने लगे, कई राज्यों में होने लगे हैं कि लोकल को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नौकरी जिनको पुरानी कंपनियों में, नई कंपनियां जो आ रही है उसमें तो मिलना ही चाहिए, तो यही वजह है कि लोग कनेक्ट हो रहे हैं, इनके साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं और नौकरी के मामले पर, मुद्दे पर ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जी। हालांकि जो हम लोग चर्चा का जो विषय है कि विधानसभा चुनाव में इनका क्या जी असर पड़ेगा जी, तो आप जिस तरह से लोकसभा में इनके वोटों का प्रतिशत देखें, आप विभिन्न विधानसभा क्षेत्रवार भी देखेंगे जी, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन इनका हुआ है जी। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि ये अगर 2-4 सीट जीत जाते हैं, क्योंकि झारखंड में हमेशा से ये रहा है कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, हमेशा ही गठबंधन की सरकार ही बनी है, चाहे वो NDA हो चाहे महागठबंधन जी। तो ऐसे में अगर इनको 2-4 सीट 5 सीटें अगर इनकी पार्टी ले आती, जिस प्रकार से लोकसभा का प्रदर्शन उस आधार पर देखकर कह रहे हैं, हालांकि 55 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो अगर ये ले आते हैं तो किंग मेकर भी बन सकते हैं। और अगर ऐसे में किंग मेकर बनते हैं तो हो सकता है कि इनकी पार्टी आने वाले समय में एक मजबूत पार्टी बनकर भी उभरे। क्या आपको नहीं लगता कि दर्जन भर सीट पर असर पड़ेगा कम से कम? नहीं, सीट पर असर तो पड़ेगा जी। मैं तो बहुत सीट जहां है ज्यादा वोटर्स हैं वहां पर खास करके असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये भी आपको देखना होगा शरद भाई कि यहाँ के जो महतो है वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है जी। वे आजसू के साथ भी है, वे JMM के साथ भी है, वे कांग्रेस के साथ भी है, वे भाजपा के साथ भी है, और अब आ गए हैं जयराम महतो JBKSS, तो अब इनके साथ भी है कुछ लोग। तो ऐसे में आप सिर्फ महतो वोट के भरोसे अगर पार्टी कोई भी एक चुनाव लड़ना चाहती है, हालांकि इनकी बहुलता ज्यादा है, लेकिन ये चुनाव इसमें जीत नहीं सकते हैं। आपको बताया कि जयराम महतो ने कहा कि इनको सभी वर्गों का, सभी धर्मों का वोट, प्रत्याशी भी खड़ा किया इन्होंने सभी लोगों। जी हाँ, वो यादव भी थे इनके प्रत्याशी, मुस्लिम भी थे, सिंह साहब भी थे, तो ऐसे में गुप्ता जी भी थे। इनको वोट जो है वो सभी वर्गों का मिल रहा है जी। अगर सभी वर्गों का मिला तो निश्चित रूप से ये कई सीटों पर खेल खराब कर सकते हैं, जिस तरह से खास करके उन सीटों पर जहां इन्होंने अभी अभी चुनाव लोकसभा का लड़ा है। लेकिन एक चीज मुझे दिखती है भाई कि वो ये कि आदिवासी वोट क्या इनको मिल रहा है? क्या ऐसा लगता है कि आदिवासी वोट इनको कम मिल रहा है?
मूलवासी वोट, ओबीसी वोट तो मिल रहा है। मूलवासी में जो ओबीसी हैं, मुस्लिम्स हैं और भी जो हैं, उनका तो मिल रहा है। क्या आदिवासी वोट ही मिल रहे हैं? नहीं, आदिवासी वोट अभी इनसे थोड़ी दूर है जी। इसका एक कारण बता रहे हैं कि आप आंकड़ा अगर देखेंगे तो दुमका में जो इनके प्रत्याशी हैं वे 19,000 वोट लाते हैं। बेला टूडू क्या आप नाम बता रहे हैं? तो इस प्रकार से अभी चूंकि वो आदिवासी आरक्षित सीट था, STS सीट था वो, तो वहां पर जो इनके वोट मिले हैं वे अभी, हालांकि इनके प्रत्याशी भी वही आदिवासी ही है, ये नहीं है कि पूरी तरह से अलग है। 19,000 फिर भी इनको मिले वहां पर, मिले लेकिन कम है। पूरी तरह से अभी आदिवासी समाज इनके साथ नहीं जुड़ा है। हाँ, बाकी आपने जैसा कहा कि ओबीसी है और मूलवासी है वो इनके साथ में है। जी जी। अच्छा, एक इसी से जुड़ा सवाल है सरफराज, वो ये है कि देखिए मणिपुर में बड़ी हिंसा हुई, आप जानते हैं। वहां हिंसा इसलिए हुई सरफराज कि मतई और कुकी। जी। कहा जाता है कि मतई जो आज वहां ओबीसी है, कुछ सालों पहले तक वो भी एसटी में माना जाता था। जी। आदिवासी माना जाता था, जो कि कुकी। तो मतई की ये मांग थी वर्षों से कि हमें भी आदिवासी का दर्जा दिया जाए, और एक हाई कोर्ट का कोई शायद फैसला आ गया था कि इन्हें भी दर्जा ओबीसी का नहीं, आदिवासी का दिया जाना चाहिए। और ये मांग यहां भी कुर्मियों के बीच, महतो के बीच बराबर उठती रही है कि हम लोग भी कभी आदिवासी थे, तो हमें भी आदिवासी का दर्जा दिया जाए। जी। क्या इसे आप कारण मानते हैं कि आदिवासी जो छिटक रहा है इससे? देखिए, आदिवासी ये कारण तो एक हो सकता है जी, लेकिन चूंकि पहले ही से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भाजपा और बाकी जो पार्टियां रही हैं, उनसे पहले से इनका जुड़ाव है। और किसी भी वोटर का, जिस प्रकार आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग हैं वो अगर भाजपा को वोट कर रहे हैं तो उसी को करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो। हाँ। कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो उन्हीं को वोट करते हैं, पुराने वोटर्स हैं। उसी तरह से कई जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभी भी वो क्रेज है, खास करके आप ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखेंगे तो, कि वो सिर्फ तीर और धनुष का निशान पहचानते हैं। सही है, ठीक है। तो कई लोग जो है वो सिर्फ केला को पहचानते हैं, प्रत्याशी नहीं जानते कि कौन है नहीं है। तो अभी इनका जुड़ाव जो है वो इस पार्टी के साथ में नहीं हुआ, जयराम महतो के साथ में। हाँ, आने वाले समय में जी क्या इनके साथ जुड़ाव होगा, नहीं होगा, कितना बेहतर प्रदर्शन होगा, लेकिन अभी तो ये चूंकि शुरुआत है, बहुत छोटे स्तर पर अभी उभर रहे हैं जी। अभी इनसे बहुत उम्मीद करना तो बेईमानी है, लेकिन जिस प्रकार से ये जी अचानक से उभरे हैं जी, ये भी अपने आप में ताजुब है। देखिए, एक और कारण मैं देखता हूं सरफराज कि जयराम महतो आंदोलनकारी हैं, इनकी पार्टी भी आंदोलनकारी पार्टी है। हम लोग राजनीतिक विज्ञान में इसको प्रतिक्रियावादी पार्टी कहते हैं कि अचानक कोई घटना हुई, उसको लेकर ये आंदोलन किया, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और पार्टी का गठन, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बनी। और ऐसे ही सरफराज आपको बता रहा हूं, स्थानीयता के मुद्दे को लेकर ऐसे ही एक समय 80 के दशक में असम गण परिषद बनी थी। वो स्टूडेंट यूनियन थी, बाद में हुई प्रफुल्ल महंता चीफ मिनिस्टर बने, एक और थे कोई, कई नए नौजवान बने थे वहां भी। ऐसे ही लड़के थे सब, जीन्स और टी शर्ट पहनने वाले। हाँ, तो मैं कहता आंदोलन, तो वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये भी आंदोलनकारी पार्टी रही, बिल्कुल। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी सभी लोग थे, ऐसा नहीं। ओबीसी के लोग थे, मूलवासी थे, महतो जी भी थे, लेकिन लीड जो कर रहे थे वो आदिवासी कर रहे थे जी, है ना। बिल्कुल। वैसे ही जयराम महतो जी पार्टी को लीड जो कर रहे हैं वो महतो वर्ग कर रहा है जी, ये तो आप मानेंगे। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और उसकी पृष्ठभूमि में वो जो मैंने कारण बताया आदिवासी की, मैं भी आदिवासी था कभी जी, इसको लेकर सुरेश महतो के भी कई बार जलसे जुलूस निकल चुके पहले जी। तो ये कारण एक आपको दिखता है, जो मुझे दिख रहा है, ये कारण तो नहीं है कि आदिवासी पूरी तरह इनके साथ नहीं है। नहीं, अभी चूंकि मैंने कहा कि अभी तो जस्ट इनकी शुरुआत ही हुई है, लेकिन ये तो आप मानते हैं, लोकसभा से आए हैं, तो ये आप मानते हैं कि महतो तो है उनके साथ जुड़ा हुआ, महतो जुड़ा हुआ है, ओबीसी जुड़ा हुआ है, ओबीसी वर्ग भी जुड़ा हुआ है, वो भी नौजवान तबका। और एसटी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से अलग है, नहीं होता तो क्यों इनके पास, नहीं कम कह रहा हूँ, हाँ कम है। हाँ, लेकिन अभी मैंने वही कहा कि अभी तो ये शुरुआत है जी। अभी
पहला चुनाव लड़े हैं, जी। पहले चुनाव में ही तो ये उभर कर आए हैं। जी आगे ये कितना टिक पाते हैं? हाँ। क्योंकि कई बार झारखंड में आपको पता होगा, याद भी होगा जी कि झारखंड की कई पार्टियों पर यह आरोप लगता रहा है कि वे अपने अभियान को अपने बेच देते हैं, आंदोलन को बेच देते हैं। जी तो ये जयपाल सिंह से आरोप लगता रहा है। टाइम से ही लगता रहा है कि कांग्रेस को उन्होंने ये कर दिया था। जी। तो इस तरह से अभी कहना ये जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर ये मेहनत करते रहे जी तो हो सकता है आने वाले समय में एसटी समाज भी इनके साथ जुड़ेगा। लेकिन आप पूरे चुनाव में एक चीज जो छूट रहा है वो बताना जरूरी था जी कि आप पूरे चुनाव में देखेंगे तो जयराम महतो एक लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वे नेतृत्व कर नहीं पा रहे हैं, क्षमता उनमें नहीं दिख रही। कमियां क्या है? अच्छा। अभी तक तो कई बातें हम लोगों ने बता दिया कि उनकी क्षमता है कि लोग कनेक्ट हो रहे हैं, युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनमें जो कमियां इस बार लोकसभा चुनाव में दिखी जी वो ये दिखी कि वे अपने लिए तो अपने क्षेत्र में प्रचार करते रहे जी, लेकिन अपने बाकी प्रत्याशियों के लिए उन्होंने सभाएं नहीं की जी। हो सकता है कि वे सभा करते तो ये जो रिजल्ट आया इससे और बेहतर भी हो सकता था, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर भी आ सकते थे। तो ये जो कमी है इसको दूर करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये देखना होगा विधानसभा में कि ये कितना इफेक्ट डालते हैं दूसरे अपने साथी प्रत्याशियों के लिए जो सभाएं हैं वे करके। क्योंकि जब ये दूसरे इनकी पहचान तो पूरे झारखंड में हो चुकी है, लोग युवा इनको अपनी ओर युवा इनकी ओर आकर्षित हो ही रहे हैं और सब पढ़े लिखे सरफराज है ना, सारे पढ़े लिखे लड़के। तो ऐसे में अगर हो सकता है अपने प्रत्याशियों के लिए जगह जगह जाकर सभाएं करे तो और कनेक्ट होंगे युवा। और सरफराज आपको नहीं लगता कि इनको संगठन भी बनाना होगा? संगठन तो है नहीं इनके पास। संगठन नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 2-3-55 सीट पर भले ही लड़ने के लिए दावा कर चुके हों या तैयारी कर रहे हों, प्रत्याशी तो मिल जाएंगे खड़ा होने के लिए, दिक्कत नहीं है, चूंकि हर जगह पर मूलवासी और इनके साथ जुड़े हुए युवा हैं जी, प्रत्याशी मिल जाएंगे। लेकिन ये जीत पाएंगे कितनी सीटें? तो मैंने कहा कि 3-4 सीट भी अगर ये जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन खेल तो बिगाड़ सकेंगे ना? खेल कई सीटों पर ये बिगाड़ सकते हैं। हाँ, कई सीटों पर बिगाड़ सकते हैं खेल को। हाँ। लेकिन जीतने की उम्मीद जो है, अब जैसे अंदर खाने से भी एक खबर है कि इनके प्रत्याशियों के साथ भी भीतर घात हुआ है। अच्छा। इनकी पार्टी में भी 2 फाड़ हो गए, कुछ लोग चाह रहे थे कि चुनाव नहीं नहीं लड़ा जाए। और जयराम महतो भी इस बार 2 विधानसभा सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। एक तो गोमिया सूचना आ रही है जी, नहीं अभी ये कहाँ से लड़ेंगे ये स्पष्ट नहीं है जी। गोमिया की बात इसलिए आप कह रहे हैं, लंबोदर महतो ने उन्हें चैलेंज किया है कि उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ। चूंकि वहां से 70,000 से अधिक वोट लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव में जी, तो हो सकता है कि इस नाते लड़ सकते हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है, ये क्लियर नहीं है जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 सीट से जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे ताकि एक सीट पर अगर कहीं भीतर घात हो तो दूसरा सीट सुरक्षित रहे। अच्छा, एक और सवाल है सरफराज, वो ये है कि हमेशा शुरुआत से कहा जा रहा है, वो ये कि आखिर इनके पीछे है कौन शक्ति है जो इनको मदद देती है? देखिए ये कहना जैसे आरोप लगते रहे हैं कि इनके पीछे में बीजेपी है जी, एक तरफ जी, दूसरी तरफ आरोप लगते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको समर्थन दे रही है, पीछे से पुश बैक कर। अभी सुदेश महतो पर भी आरोप लगा सुनते हैं। हाँ जी, नहीं तो ये मेन ये दोनों पर आरोप लगते रहे जी। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से गिरिडीह में जी इनके चुनाव लड़ने के कारण मथुरा महतो शायद चुनाव हारे हो, तो वहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की हार पहुंचा। रांची में वैसे ही हुआ, रांची में भी वैसे ही हुआ जी। तो इसलिए ये कहा जा सकता है, हालांकि वोट का मार्जिन तो रांची में आप 1,20,000 से चुनाव हार रहे, 1,32,000 इनकी पार्टी के जयराम महतो के पार्टी के जी प्रत्याशी देवेंद्र नाथ लाते हैं जी। अगर इसी तरह आप दुमका में बात करें तो दुमका में चुनाव जेएमएम ने जीत दर्ज कर ली वहां पे, तो वहां पर नुकसान हुआ सीता सोरेन को। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन किसको मदद कर रहा है भीतर खाने में, चूंकि नुकसान तो अगर देखें तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशियों का भी दिखता है, तो एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी का भी दिखता है।
तो पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि किधर समर्थन है, कौन समर्थन दे रहा है इंटरनल, लेकिन कहीं ना कहीं से समर्थन की सुगबुगाहट दिखती है। ये राजनीतिक मामलों में या राजनीतिक पार्टियां इस तरह का आरोप लगाती रही है, लेकिन आप देखेंगे कि इनकी भीड़ जो होती है जी, या इनकी जो सभाएं होती है, आप किसी युवा से बात करेंगे जी, तो चुनाव के दौरान भी कई लोगों से बातचीत होती रही थी युवाओं से, जी, वे इनके साथ कनेक्ट है तो सिर्फ कारण वही झारखंडी खतियान भाषा, उसके स्टाइल, कहने इसके की, स्टाइल, तेवर। तो अपनापन की वजह से जी। आप देखेंगे कि लोग इनसे ज्यादा कनेक्ट है। जबकि जयराम कहीं पर व्यंग करते हैं, कहीं पर अपना गुस्सा दिखाते हैं जी, और हम लोकल ढंग से बात करते हैं, हम लोगों को लगता है मेरा अपना आदमी है कोई। जी बिल्कुल। और ये जिस तरह से आजसू पर भी हमलावर है तो कांग्रेस पर भी हमलावर रहते हैं। इरफान अंसारी को भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने भाषणों में, उनको लगता है कि ठेठ झारखंडी नौजवान, जी है बिल्कुल ना? ठेठ अंदाज में बोलते भी हैं जी। और यही शैली इनको पसंद आ रही है। आप देखेंगे बहुत सारे नेता जो लोकल अंदाज में जी, बोलने के कारण लोग इनको पसंद करते हैं, लोकल अंदाज में रहने के कारण इनको पसंद करते हैं। इनका रहना सहना सभी पूरी तरह से लोकल है, कहीं से ये अलग नहीं दिखते। देखिए ये बम्बई में भी एक सभा कर दी थी इन्होंने, अच्छी खासी भीड़ हुई थी बम्बई गए थे तो जी। वहां भी झारखंडी लोग जुट गए थे इनके। तो कारण यही है, जी। कारण यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये अपने को जो लोकल स्तर पर रखे हुए, आप देखें कि खरीदा, जैसा आपने बताया कुर्ता पजामा ये नहीं पहनते, हाँ, ये जींस और बिल्कुल टी शर्ट में रहते हैं। हाँ, तो ये अंदाज जो इनका रहन सहन के साथ में मुख्य रूप से है कि इन्होंने जिस प्रकार से आंदोलन किया भाषा को लेकर, नौकरी को लेकर, स्थानीयता को लेकर, तो लोग इनसे कनेक्ट हो गए। इनको लगता है कि ये अगर पार्टी में आते, ये अगर सरकार में आ जाए, अगर ये विधानसभा में बैठे तो ये हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकते। और देखिए सोशल साइट्स का, सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल करते हैं ये लोग, युवा है, पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा। आप देखेंगे जो भी पार्टी सोशल मीडिया का इस्तेमाल खूब करती है, आप आम आदमी पार्टी भी सोशल मीडिया से ही देन है। तो चूंकि ये लोग अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करते थे, लोगों की भीड़ इकट्ठा करते थे, युवाओं की भीड़ इकट्ठा करते थे और प्रदर्शन करते थे। यही सब कारण है कि इन्होंने निर्णय लिया कि अब जो है विधानसभा के बाहर नहीं प्रदर्शन करके विधानसभा के अंदर जाना होगा। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर ये कुछ सीटें जीत जाते हैं या शुरुआत भी हो जाती है, इनकी ओपनिंग भी हो जाती है, तो इन्हें बुरा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता है। आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर ये इसमें टूट नहीं हो, जिस प्रकार से अपने मुहिम को लेकर चल रहे हैं, अगर ये चलते रहे और इनके कुछ विधायक आ जाए, हाँ, आप मानते हैं कि किंग मेकर की भूमिका में, किंग मेकर की भूमिका में भी होंगे और आगे ये और बड़ी पार्टी भी बन सकते हैं। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोगों का कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जयराम महतो मुख्यमंत्री हो जाए। मुख्यमंत्री तो अभी बहुत जल्दबाजी है, आने वाले समय में 10 साल 15 साल नहीं, अभी बहुत जल्दबाजी है। आप देखें कि आजसू जो है झारखंड गठन से पहले की पार्टी है, जी, संघर्ष कर रही है, अभी भी उनके विधायक कितने आते हैं आप देख रहे हैं, 3 4 5। तो आप ये नहीं कह सकते कि जयराम महतो आए हैं और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि संगठन की जरूरत होती है। संगठन जिस प्रकार से आजसू के पूरे राज्य में है, तो अभी राजसू से बड़ी पार्टी तो हुई नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी झारखंड में छात्रों युवाओं का एक संगठन है। झारखंड में अगर आप पार्टी की बात करें, लोकल पार्टी की बात करें, तो सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, क्योंकि यही पार्टी जो है वे मुकाबला में रहती है, झारखंड नहीं मुकाबले में रहती है, इनके विधायक आते हैं ज्यादा जीत करके। बिल्कुल, सुदेश महतो की पार्टी आजसू को भी आप इनसे पीछे ही मानिए, बिल्कुल, क्योंकि उनके विधायक कम है, विधायकों की संख्या से पार्टी बड़ी या छोटी मानी जा सकती है। तो जयराम महतो का मुख्यमंत्री बनना बहुत अभी दूर का ढोल है, बहुत दूर का ढोल है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बनना होता तो सुदेश महतो को बनना चाहिए था, क्योंकि काफी समय से लोकप्रिय रहे, हालांकि उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन और ये उप मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे जिस वक्त। लेकिन जयराम महतो के बारे में अभी ऐसी चर्चाएं थोड़ी जल्दबाजी नजर आती है। लेकिन मीडिया कवरेज जैसा देता आप देखेंगे, जयराम महतो को जो लोकप्रियता मिली उसी मीडिया की भूमिका रही, सोशल मीडिया तो रहा और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी,
मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अच्छा खासा कवरेज किया। नहीं, आप शुरू में देखेंगे तो बहुत अच्छा कवरेज इनको नहीं मिलता था जी। आप शुरू में देखें तो इनको सोशल मीडिया से ही कवरेज हाँ, इन्होंने शुरुआत सोशल तो मीडिया सोशल से मीडिया ही से ही किया। बने। ये जो लोकसभा चुनाव के दौरान जब जी। इनकी सभाओं में भीड़ उमड़ने लगी, लोग धीरे धीरे इनसे कनेक्ट होने लगे, युवा कनेक्ट होने लगे, तो जाहिर सी बात है कि अब चौथा दिल्ली स्तंभ से जो है- पत्रकार लोग आए हैं भाई। हाँ, तो पत्रकार जो को चौथा टीम आई। स्तंभ है वो जी। तो देख रहा है ना, नजर जी। देख रहा है कि भाई कौन पार्टी बहुत लोगों को भीड़ जुटा रही है। जी। तो धीरे धीरे फिर इनको मीडिया कवरेज मिलने लगा है। आप देखें कि यही वजह है कि कल भी जो अभी बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो जी। कराची में, जी। तो उसमें भी मीडिया कवरेज ठीक ठाक मिला है सभी जगह से। जी। तो अब हम लोग बातचीत समाप्त करते हैं सर। जी। तो चलिए साथियों, बिल्कुल ये तय रहा कि अगर इनके कुछ भी विधायक जीत कर आ गए तो जयराम महतो किंग मेकर की भूमिका में होंगे और मुख्यमंत्री कब बनेंगे ये दूर के ढोल सुहावन है। तो इसके साथ हमें आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए और साथ ही हम दोनों का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारा जीटी रोड लाइव और भाई सरफराज का न्यूज स्टॉपेज। अच्छा लगता है साथियों, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट करना हरगिज ना। हाँ, और सजेशन भी दे कि हाँ, हमारा बिल्कुल कैसा सुझाव लग दें, रहा है, सुझाव कैसे दें। लगे हमें, हमारा वीडियो कैसा लगता है, चर्चाएं कैसी लगती हैं और आपको कोई विषय अगर सुझे दिमाग में या कहीं प्रॉब्लम बड़ी हो, समस्या हो तो जरूर हमें मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।